हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं मैथ की क्लास स्पेशली फॉर हिमाचल पुलिस, पटवारी, एसएससी, जीडी के लिए। आशा करता हूं आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। तो सबसे पहले बात समझेंगे परसेंटेज होती क्या है ना। परसेंटेज देखो हिंदी में क्या लिखा है, प्रतिशत। प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100। तो कोई भी चीज है, उस चीज के कितने टुकड़े होंगे? 100 टुकड़े होंगे, ऐसे छोटे छोटे करके। जैसे आपके स्कूल में 10th में मार्क्स होते थे 700, तो 700 के 100 टुकड़े करूंगा मैं, डिवाइड बाई 7 कर दूंगा, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 7। तो सिंपल मीनिंग समझेंगे परसेंटेज का कि डिवाइड बाई 100, किसी चीज के 100 टुकड़े करना। एक टुकड़ा 1% कहलाएगा। जैसे 700 का किया, 1% 7। तो बोला बच्चे को नंबर कितने आए? बोला 90% नंबर आ रहे हैं बच्चे को। तो 90% एक की वैल्यू 7, मतलब बच्चे को नंबर आ रहे हैं 630। हर सब्जेक्ट में 90 90 90, ये मीनिंग हुआ। क्लियर है? चलो दूसरी बात देखते हैं परसेंटेज में। देखो जब कभी मैंने आपको एक बेसिक बताया, परसेंटेज होती क्या है। जैसे 4/5 को परसेंटेज में लिखना है ना। 60% को फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखो 4/5 जब ऐसे हो और प्रतिशत पूछो परसेंटेज में कितना हुआ, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 20 और 80% इसकी वैल्यू आ जाएगी। जहां पे प्रतिशत लिखा होगा वहां पे 60 वैसे लिख दो, या जो वैल्यू वैसे लिख दो, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100। दो चीजें सीखते हैं हम। परसेंटेज लगाना है तो गुणा 100, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाई 100। क्लियर है? चलो अब देखो प्रतिशत के केस में छोटी सी बात और समझेंगे। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, क्वेश्चन होगा कि मार्कर के, है ना, मूल्य में 8% कटौती कर दी जाए। सपोज कर लो कि ये मार्कर खरीदा है मैंने 100 रुपए में, ठीक है। पूरा कितने का है? 100% है, पूरा का पूरा। अब कटौती होगी, मीन्स टू से ये 8% निकाल दिया मैंने, है ना। 8% निकाल दिए तो कितने परसेंट बचाइए? 92%। तो जब कभी परसेंटेज में जैसे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात होगी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज में लिखेंगे कितना बढ़ रहा है। जैसे बोला गया है मार्कर का 10% बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 100% मार्कर होगा, 10 इंक्रीज होगा, न्यू वैल्यू बनेगी 110%। बोला इसी मार्कर का क्या हो गया? 10% लेस हो गया, हानि होगी या डिक्रीज हो गया, तो -10% करेंगे तो आपके पास बचेगी 90% वैल्यू। ठीक है, ये समझाऊंगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 35%, फटाफट सॉल्व करेंगे। 1.6%, और तीसरा है आपके पास 0.5%। देखो मैं बोला जहां पे परसेंटेज दिखता है वहां क्या करना है आपको? परसेंटेज बटा में कर दो, तो बटा 100। सॉल्व कर लेंगे इसको। 7 5 35, 30 5 100। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 1.6। पहला काम डेसिमल रिमूव करो, तो बटे में 10। दूसरा काम परसेंटेज रिमूव करो, तो 100 और मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका आंसर कितना आ गया? आप लिख सकते हैं इसको 4 चौक 16 और 25 चौक 100, है ना, 2/125। नेक्स्ट है आपके पास 0.5। 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/10, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, और इसको क्या लिखेंगे? 1/200। क्लियर है? देखो इसी तरह आपके पास दूसरे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे फ्रैक्शन दे रखी है, क्वेश्चन लिखेंगे 20%, 8%, 0.25%।
अब इसको बोला गया, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, परसेंटेज को मैंने किस फॉर्म में लेके आया, फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन में बदला, भिन्न में बदला। अब आपको परसेंटेज को बदलना है किस फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में। डेसिमल मतलब दशमलव की फॉर्म, ठीक है। देखो 20%, 20/100 है ना, 0 से 0 कट गया। जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको फर्दर नहीं डिवाइड करेंगे, इसको 10, 100, 1000 की फॉर्म में रखते हैं डिवाइड को, क्योंकि जब आपको पता है 10 है तो क्या इसको क्या लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे, है ना। जितनी जीरो उतने अंक के बाद डेसिमल लगा दो एक का। नेक्स्ट है आपका 8/100, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 0.08। नेक्स्ट है आपका 25/100, तो इसको क्या लिखूंगा, 0.25 है, तो पॉइंट भी हटा तो 10,000 हो गया, 0.0025। क्लियर है। देखिए पहला क्वेश्चन है 9/16 को प्रतिशत में बदले, तो प्रतिशत में बदलना है तो मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको कर दो गुणा 100, कर लो 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 9 225 बटा 4, 4 5 20, 2 बच गए, 6 चौक 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 56.25%। क्लियर है। प्रतिशत में बदलना तो गुना 100 कर दो। अब देखो जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा इसके ऊपर, क्या क्वेश्चन है, 48 का कितने प्रतिशत है, 6 है ना। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको डी कोड करेंगे आप। 48 वैसे लिखा, का मतलब मल्टीप्लाई, कितने कितने मतलब आपको फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूं x जो फाइंड करना है। प्रतिशत वैसे लिखा, क्या है 6, तो बराबर 6 हो गया क्वेश्चन। देखो परसेंटेज हटाया तो मैंने क्या लिखा, बटे में 100। आपको कितना पूछा गया, कितना मतलब x की वैल्यू पूछी गई है, x अकेला कर दिया, बाकी वैल्यू मैंने क्रॉस कर दी, तो 6 गुणा 100 हो गया और बटे में 48 हो गया। 6 कम 6, 8 6 48, और 100/8 होता है आपका 12.5%। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है आपका 3 kg का कितने प्रतिशत, 12 ग्राम है। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप चेक करेंगे किसके बारे में, यूनिट के बारे में। क्या आपके क्वेश्चन में यूनिट सेम है, नहीं यूनिट सेम नहीं है, तो आपको यूनिट सेम करने होंगे। तो केजी को किस में बदलना हो, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो क्या कर लिखते हैं आप, लिखते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, मतलब केजी के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं 3 वैसे लिखूंगा, केजी के प्लेस पे क्या लिख दिया 1000 ग्राम, मतलब 3 केजी कितना हो गया 3000 ग्राम। अब डिकोड करो इसको, 3000 ग्राम का मतलब गुणा कितने का मतलब x परसेंट बटा 100, किसके बराबर है, 12 के बराबर है ना। 12 ग्राम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 12 गुणा 100 बटे में 3000। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12 और 6 5 30। अब इसको कर लो सॉल्व फर्दर, तो क्या आएगा, छोटा है तो पॉइंट लगा, कितना 5 चौक 20.4%। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, x का 52% इज इक्वल टू 182, तो इसको डिकोड करें, x का मतलब गुना 52 वैसे परसेंटेज हटाया बटा 100, किसके बराबर है, 182 के बराबर है। क्रॉस कर दो, x का मान निकल आएगा 182 गुणा 100 बटे में 52, है ना। कर लो सॉल्व, 13 से चला जाएगा, 13 कम 13, 5 बच गए, 13 चौक 52, 13 एकम 13 चौक 52, है ना। 4 से 25 चौक 100, है ना, और आंसर कितना आ गया 350। मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौक 100, 10 बच गए, 25 10 35। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको डिकोड करके लिखेंगे 1260 गुना, इसको सॉल्व करते 33 के 99, एक 100/3 प्रतिशत, प्रतिशत हटाऊंगा तो गुना क्या हो जाएगा, बट 100 हो जाएगा, नीचे प्लस
755 का मतलब गुणा, आगे क्या है 80 वैसे परसेंट हटाया बटा 100, इसी का मान पूछा है। अब इसमें हम यूज करेंगे बॉड मास। बॉड मास में का पहले सॉल्व होता है, मतलब ये वैल्यू पहले सॉल्व होगी उसके बाद ये सॉल्व होगी। कर लो सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है ना, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420। अगला सॉल्व करेंगे कितना, 0 से 0, 15 5 75, 15 एकम 15, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, कितना आ गया 4 और 15 चौक 60, 604 जोड़ेंगे आपका आंसर कितना आ गया 1024। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 160 का अंडर रूट एक्स परसेंट इज इक्वल टू 64/2। तो क्या लिखूंगा, डिकोड करो 160 का मतलब गुणा अंडर रूट एक्स परसेंट हटाया बटा 100 इक्वल्स टू 64 बटे में भाग का मतलब बटा 2। सॉल्व कर लो अब इसको, 0 से 0 कट गई है ना, 2 से 64 उठ गए, 32 रह गए, क्रॉस करेंगे एक्स अकेला हो गया। दूसरी तरफ 32 गुना 10 बटे में 16, 16 एकम 16 दून 32, तो आपके पास क्या बचा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू 20 बची। अब आपको अंडर रूट एक्स थोड़े चाहिए, आपसे तो एक्स का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट का दुश्मन बुला लो दोनों तरफ, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, एक्स का मान कितना आ गया 20 का स्क्वायर 400। अब इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला 5:4 को प्रतिशत में लिखो। मैंने बोला अनुपात का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रतिशत में लिखना है तो गुणा क्या करना है 100, तो आप क्या बोल सकते हैं 5 25 और 125%। क्लियर है। लिखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 80 का 30% बटा x बराबर 24। कैसे सॉल्व करना है, तो 80 वैसे लिखा का मतलब गुना, 30 वैसे लिखा परसेंट हटाया बटा 100, और ऑलरेडी बटे में क्या था x, तो x गुना 100 हो जाएगा। अब इसको कर लो बराबर 24, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 80 गुना 30 बटे में 100, और 24 इस तरफ आ गए और x अकेला हो गया, क्रॉस करके कर लेंगे 0 से 0, 8 ये 24 और 24 से 24 से उड़ गए, आपका आंसर कितना आ गया 1। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 3600 का मतलब गुना, 7/9 वैसे लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 45% हटाएंगे बटा 100, का मतलब गुणा 35% हटाया बटा 100। करो इसको सॉल्व, देखो 9 एकम 9 5 45, 5 एकम 20 5 100, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, 7 5 35, 4 5 20, 4 एकम 4, 9 चौक 36, आपके पास क्या रह गया 9 गुना 7 गुना 7, तो 49 गुना 9 कितना होता है 441। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी संख्या का 1/5 अगर 81 है तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या नहीं गिवन है आपको, तो x का है ना, किसी संख्या x, आगे का मतलब मल्टीप्लाई, आगे लिख दो 1/5। अगर क्या है 81 है, इसका 1/5 किसके बराबर हो गया 81 के बराबर, क्रॉस कर देंगे x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 8 पंजे 40, 405 के बराबर, तो संख्या निकल गई 405 का 68% ज्ञात करो, तो का संख्या का कितना 68/100। सॉल्व कर लो इसको, है ना, अगर यही करना चाहते हैं तो यही कर लो, 17 चौक 68, 25 चौक 100, 5 से चला गया 5 8 40, 5 एक कम और 5 5 25, आपके पास रह गया 81 गुना 17/5। सॉल्व कर लेंगे, देखो 17 कम 17 कितना, एक बच गया, 17 थे 136 है ना, और कितना 100
37 बटे में 5, सॉल्व कर लो। 5 दून 10, 7 5 35, 5 5 25 और 5 चौक 20। क्लियर हुआ? देखो अब कुछ चीजें समझते हैं और परसेंटेज के बारे में। इतना क्लियर हो गया ना आपका? देखो क्या समझते हैं। जैसे परसेंटेज की कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है 1/2 50% होता है। अगर इसका और आधा कर दूं तो क्या बन जाएगा? 1/4 3 क्या हो जाएगा? 25%। आधा कम हो रहा है ना, डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं मैं, इस तरफ भी इस तरफ भी, है ना। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर देता हूं, डिवाइड बाई एंड नीचे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो गया? 12.5%। अगर इसको लिखता हूं 1/16 तो इसका भी डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया? 6.25%। अगर इसको लिखता हूं 1/32 तो कितना आएगा? प्रतिशत में लिखूं तो 3.125%। क्लियर है? इतने तक आपको याद होने चाहिए। इसी तरह आप क्या करते हैं? 1/5%, 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 20% के बराबर, है ना। 1/10 कितना प्रतिशत है? 10% है ना। 1/20 कितना परसेंट हो गया? 5% के बराबर। देखो इन वैल्यू को डबल कर रहा हूं तो ये नीचे की डबल कर रहा हूं या हाफ ही कर रहा हूं वैसे तो, है ना। तो इस तरफ भी हाफ होती चल रही है। अगर इसको लिखता हूं 1/40 तो कितना आ गया? 2.5%। समझ गए? अगर लिखता हूं 1/80 तो कितना आ गया? आ गया 1.25%। क्लियर है? एक वैल्यू याद रख लेंगे आप, जैसे एक और 1/3 कितना होता है? 33.333 ऐसे चलता है ये, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 33 से ही 1/3% भी लिख देते हैं। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बेसिक वैल्यू, ये सॉल्व नहीं करनी है आपको। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगुना करें तो 5/9 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है आपको। अब यहां से आपको परसेंटेज समझनी पड़ेगी, है ना। देखो एक भिन्न है, कोई भी भिन्न हो सकती है। मैं मान लेता हूं x/y है, x/y है। x की वैल्यू जो गिवन है वो ही है। अभी तक ना मैंने इसमें चेंज किया, ना मैंने इसको बढ़ाया, ना कम किया। सिमिलर y की वैल्यू भी सेम ही है। तो जो भी ये वैल्यू थी खुद में कितने प्रतिशत थी? जैसे मेरा मार्कर इस टाइम 100% है, अगर मैं इसका गैप निकाल दूं तो कुछ परसेंट कम हो गया, है ना। अगर पूरे मार्कर के ऊपर एक एक्स्ट्रा मार्क कैप और लगा दूं तो कुछ परसेंट बढ़ गया, है ना। तो 100 ऑलरेडी था, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? 25 का। वृद्धि मतलब ऐड होगा, बढ़ेगा। 25% हर में 25 की वृद्धि हुई, और क्या बोला गया? सॉरी, अंश में 25 की वृद्धि हुई और हर को क्या कर दिया गया? हर को दुगना कर दिया गया। दुगना का मतलब 100% ऑलरेडी था, दुगना कैसे होगा? 100 इसमें और जुड़ेगा, देखो 200% हो गया। दुगने का मतलब यही हुआ। तो इस वैल्यू को आप अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो क्या बनेगा? x का 125% बनेगा। 100 तो खुद था, 25 से बढ़ गया तो 125 फाइंड करना पड़ेगा, बटे y का 200%। जब आप ये वैल्यू कर दोगे, इतना मतलब सॉल्व करोगे, तो क्या बोला आपको? क्या प्राप्त होगा? तो आप लिखेंगे 5/9 प्राप्त होगा। जो चीज उड़ती है उसको उड़ा दो, परसेंट से परसेंट चला गया, है ना। आगे x/y पूछा, इसको अकेला कर दो। दूसरी तरफ 5/9 था, क्रॉस कर देंगे 200 बटे में 125। 5/9 सॉरी, 5/9 था गुणा 200/125 कर लो। देखो 25 8 200, 25 5 125, 5 से 5 x और x/y का मान कितना आ गया? 8/9।
और ये 8x/22 आपने क्या मानी थी, बेसिक फ्रैक्शन मानी थी, मूल भिन्न मानी थी, और इसी की वैल्यू पूछी है आपसे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करें तथा हर में 150% की वृद्धि करें तो 4/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न ज्ञात करनी है। सिमिलर x/22 आप मूल भिन्न मान लेते हैं, खुद में 100% है और वृद्धि कितने की होगी, 220 की होगी। हर कितना है, खुद 100% है, वृद्धि कितने की है, 150% की है, तो जोड़ दूंगा। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, x/22 का कितना फाइंड करना है, हर का 220% फाइंड करना है, सॉरी अंश का 220% फाइंड करना है, हर का कितना करना है 150%। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100 + 200 320% अंश का, और हर का कितना निकलेगा, 100 ऑलरेडी था, 150 और एक्स्ट्रा करना था तो 250%। और हमें जब ये करते इतना प्रतिशत निकालते तो 4/5 प्राप्त होता। क्रॉस कर लो, x/22 की वैल्यू क्या आएगी, 4/5 गुना 250/320, 0 से 0, 5 × 5 = 25, 8 × 4 = 32, आपका आंसर क्या था, 5/8। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करें तथा हर में 400% की वृद्धि करें तो 1 से 1/20 प्राप्त होता है ना। मूल भिन्न ज्ञात करें, तो इस तरह का क्वेश्चन करना है। अब आपको पता है 100 ऑलरेडी अंश था, 200 जोड़ दिया तो x का कितना निकालना पड़ेगा, 300% निकालना पड़ेगा, बटा 22 हर है आपका कितना, 400 इंक्रीमेंट हुआ, 100 ऑलरेडी था तो आपको कितना निकालना पड़ेगा, इसका 500% निकालना पड़ेगा। जब आप x और y का 300 और 500 निकाल देंगे तो आपको भिन्न क्या मिलेगी, 1 से 1/20। इसको क्या लिखेंगे, 20 और 1 21/20। क्रॉस ही करना आपको तो आप करेंगे 500 ऊपर कर देंगे, 300 नीचे कर देंगे, है ना। 0 से 0 कट गई, 3 × 7 = 21 और 5 × 4 = 20। x/y जो मूल फ्रैक्शन थी वो बन गई आपकी 7/4। बोलो क्लियर हुआ इस तरह का क्वेश्चन। देखिए अलग तरह का क्वेश्चन है अब आपके लिए। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। क्लियर है? तो पहले ए बी सी 3 संख्याएं मान लेता हूं मैं, समझेंगे चीज को। क्या बोला गया, 2 संख्याएं, ये 2, अगर ए बी सी नहीं मानना तो आप इसको 1 2 3 मान, है ना। बोला गया पहली 2 संख्याएं जो है, ये संख्या तीसरी से बड़ी है। किससे बड़ी है, तीसरी से। तो तीसरी को अगर मैं मानता हूं 100%, पूरी है तीसरी, इससे बड़ी है ना। इससे पहले वाली कितनी बड़ी है, 30% बड़ी है, तो पहले वाली कितनी होगी, 100 में 30 जुड़ गया एक्स्ट्रा 130%, और दूसरे वाली कितनी अधिक है, 40 अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ूंगा तो 140%। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, किससे, दूसरी से। जिससे पूछा गया उसको बटे में लिखो, पहली संख्या का, तो पहली संख्या क्या होगी, 130, परसेंटेज निकालना है गुणा 100 कर दो। 0 से 0 आपको करना है 1300/14, 14 ना 126, 4 बच गए, है ना। 14 दूनी 28, 12 बच गए, तो लिख दो 12/14, 92 से ही 12/14%। ठीक है। और इसको अगर फर्दर छोटा करके लिखना हो तो 6/7 मतलब 92/6/7%। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है ना। तो पहली दूसरी तीसरी 3 संख्याएं ले ली, किससे अधिक है, तीसरी से अधिक है, तो तीसरी संख्या को लूंगा मैं 100%, है ना। बोला गया तीसरी संख्या से क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिव वे में, अगर पहली पहले पे है तो वहां पे पहली नहीं ऐड होगा 12.5,
तो पहली संख्या 12.5 अधिक है, तो 100 में 12.5 जोड़ दूं तो कितना आ गया 112.5%। दूसरी कितनी अधिक है 25, 100 में 25 जोड़ दूं तो कितना बन गया 125% बन गया। अब इनका 1% सेम है सबका, क्योंकि 100 के विद रिस्पेक्ट लिया ना मैंने। अब क्या बोला गया, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, किसका, दूसरी का। दूसरी कितनी 125, किसको पूछा गया है, पहली संख्या को। तो इसको सॉल्व करेंगे 225/2 लिख सकते हैं इसको। 112 दूना 224 जमा 1 225 बटे में 2 लिखेंगे, बटे का 2 यहां से जाएगा नीचे चला जाएगा। पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, परसेंटेज निकालना गुणा 100 कर लो, कर लेंगे कितना 25 5 और 25 ना है 225, 5 से 20 और 2 से 10, आपका आंसर आ गया 90%। क्लियर है, समझ आया। इस तरह का क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही देखना है कि 100% किसे बोला गया है। 100% कौन, जिससे बड़े है तो वो 100% हुआ, क्योंकि एक को मैंने बेस बनाया, उसी बेस के ऊपर सबका परसेंटेज सेम किया मैंने। देखो सी का परसेंटेज बनाया मैंने, सी 100% लिया तो इसी में इंक्रीमेंट किया, मतलब 25% इसका इंक्रीमेंट किया मैंने, 125 तब हुआ, तब इसके बराबर कर दिया। इन तीनों का प्रतिशत, एक जो प्रतिशत है वो सेम है। क्लियर है, काफी आज के लिए। इसी के साथ जो भी ऑनलाइन देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।